हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ, इसको टारपोलिन भी बोला जाता है, टैपोलिन भी बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली ये थिक प्लास्टिक की तरपाल होती है। ठीक है, जिसका कार का कवर भी बनाया जाता है। पीछे लास्ट आपके क्वेश्चन में आया था यही वाला सेम, उसमें क्या कहते हैं जी, उसमें बेलन सिलेंडर में। ठीक है जी, सिलेंडर वाले क्वेश्चन में लास्ट चैप्टर्स में आया था। टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। कॉनिकल टेंट बनाना है हाइट ऑफ 8 मीटर and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। और पाई की वैल्यू यहाँ गिवन है तो हम यही लेकर चलेंगे 3.14। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने एक टारपालिन का, ठीक है जी, टारपालिन का टेंट बनाना है कॉनिकल शेप का, और वो जो लेंथ है, कपड़ा है टारपालिन का जो गिवन है, कपड़ा लेंथ 3 मीटर वाइड है, ब्रेड्थ मतलब 3 मीटर है, पर लेंथ नहीं पता कि कितनी है। वो कह रहा है जो लेंथ आप लोगे उसमें प्लस 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ और ज़्यादा ले लेना। वो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ किसके लिए लेनी है? क्योंकि देखिए जो हम सूट स्टिच करवाते हैं हम, ठीक है, 3 मीटर 4 मीटर की जो लेंथ होती है, मीटर्स में होता है कपड़ा, जब उसका सूट का स्टिच होके सूट बन जाता है तो कुछ वेस्टेज भी चला जाता है स्टिचिंग में, कटिंग में, ठीक है, डिज़ाइनिंग में। तो ऐसे ही ये लेंथ है, ध्यान से देखना इस फर्स्ट लाइन को ही, एक टैपोलिन की लेंथ दी हुई है जो कि 3, बस उसकी चौड़ाई दी हुई है, ठीक है, ब्रेड्थ दी हुई है, चौड़ाई, लेंथ नहीं पता कि कितनी लेंथ है। प्लस कहते हैं जितनी आप लेंथ फाइंड आउट करोगे उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर लेना वेस्टेज के लिए। और फिर उसका क्या करना है जी, कॉनिकल टेंट बनाना है, एक टेंट बनाना है। ठीक है, जैसे ये आपको दिखाया गया ये टेंट, ये वाला ब्लू वाला, ठीक है। ये देखिए, मैं भूल गई सच बताना, ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप का। देखिए जब हम सूट स्टिच करवाते हैं, लेंथ जितना मीटर्स हमें कपड़ा चाहिए होता है इसी वे में जाती है इसकी लेंथ, पर ब्रेड्थ यही होती है उसकी। ठीक है, ब्रेड्थ उन्होंने भी दे दी, लेंथ यहाँ नहीं पता कितनी है। ये बेसिकली इस शेप का है जो फर्स्ट लाइन है, रेक्टेंगुलर शेप का है, उसकी ब्रेड्थ 3 मीटर दी है, लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे, लेंथ प्लस 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे। उससे फिर इस वाले रेक्टेंगुलर पीस से, इस वाली रेक्टेंगुलर लेंथ से हम क्या बनाएंगे जी, ये बना देंगे कॉनिकल टेंट। कॉनिकल मतलब जिसका सिर्फ एक कोन हो, एक कॉर्नर हो, एक वर्टेक्स हो, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया बना देंगे। इस कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम इक्वलाइज इसके करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया के। ठीक है, लेंथ दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन, बस यही गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में, और गिवन क्या है, कॉनिकल, जो कॉनिकल टेंट है, हमें क्या पता कि कितनी हाइट वगैरह वो गिवन है हमें। देखिए क्या क्या गिवन है, कॉनिकल, पहले तो देखिए इस रेक्टेंगुलर का गिवन है 3 मीटर, बस और कुछ नहीं गिवन। इसकी लेंथ निकालेंगे और उसका स्लांट हाइट निकाल लेंगे। कॉनिकल टेंट की स्लांट हाइट क्या गिवन है, इसकी गिवन है जी, हाइट तो 8 मीटर गिवन है और रेडियस 6 मीटर गिवन है इस कोन का। ठीक है जी, अगर आपको पता है कि हाइट एंड रेडियस गिवन होता है तो हम स्लांट हाइट बाय पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे एल। जो एल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, यही वाली एल हमारी यहाँ पे काम आ जाएगी रेक्टेंगुलर शेप के लेंथ के कपड़े में। ठीक है जी, फिर उसके बाद एरिया फाइंड आउट करके हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए आप सभी स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज़ ही उतार लेना है अपनी नोटबुक्स पे, और
स्मॉल सा फिगर इसका भी बना ही लेना। चलो आप सभी, ये है जी, हमने ये बनाया, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगुलर शेप का ये पीस बनाया और कौन हमारा इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, बेसिकली कौन ये इसके लिए है और दिस इज़ द फॉर दिस वन, ये बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन को और थॉरोली समझते हैं। गिवन क्या है, ध्यान से देखना, जो फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में है वो कह रहे हैं कि हम मार्केट में गए, टेपोलिन कपड़ा लेके आए, प्लास्टिक का कपड़ा लेकर आए, हमने कोन का टेंट बनाना था, उसके लिए इस टाइप में कपड़ा मिलेगा आपको। वो तो जो फॉर्मेशन करनी है, कोन बनाना है, सिलेंडर बनाना है, वो तो हम बनाएंगे ना। पर हम मार्केट में गए, ये वाला इस लेंथ में, ब्रेड्थ तो उसकी 3 मीटर थी पर लेंथ नहीं बता रही यहाँ पे कि कितनी है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए ब्रेड्थ 3 होगी, लेंथ ऑफ ए टपोलिन, ये टपोलिन की लेंथ गिवन है, लेंथ यानी कि ये लेंथ पूरी हमें नहीं पता कितनी है, प्लस 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, ठीक है जी। और ब्रेड्थ कितनी है, 3 मीटर गिवन है, ध्यान रखना इस बात का, 3 मीटर मीटर्स में है, वो सेंटीमीटर्स में है, यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी, कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। और हमें देखना होगा कि बाकी डायमेंशंस क्या सेंटीमीटर्स में है सारी या मीटर्स में है सारी, जो जिनकी ज़्यादा वोटिंग होती है, मतलब अगर तो सारी की सारी ऑलमोस्ट मीटर्स में है तो हम इसको भी 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलो जब देखते हैं, ये तो हमारी रेक्टेंगुलर शेप की लेंथ वगैरह ब्रेड्थ दी हुई है और एक्स्ट्रा जो ऐड करना वो गिवन है। अब कोन का क्या क्या कुछ गिवन है जी, हमारे पास रेडियस ऑफ कोन गिवन है, ठीक है जी, 6 सेंटीमीटर गिवन है रेडियस ऑफ कोन जो है। और जी हाइट, देखिए रेडियस आपको बताइए रेडियस होता है, ठीक है, गिवन है R 8 मीटर में, सभी कुछ मीटर में ही गिवन है। L इसकी स्लांट हाइट हम फाइंड आउट करेंगे और इसकी हाइट भी गिवन है, इस डायग्राम की हाइट भी गिवन है 8 मीटर। अब आपको पता है कि कोन का स्लांट हाइट, कोन की स्लांट हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला आता है, हम उसको सपोजिशन करके चलेंगे, लेट द स्लांट हाइट L इज इक्वल टू L मीटर, ठीक है, स्लांट हाइट। और एक बात की और ध्यान रखना, देखो यहाँ पर भी L है, रेक्टेंगुलर शेप में भी L है और यहाँ पर भी L है, आप ध्यान रखना। हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना, जो ये कपड़ा लेके आए हैं मार्केट में जाकर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, तो इस वाले L और इस वाले B को हम कैपिटल से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये भी L है ये भी L है, दोनों ही L हमने फाइंड आउट करने हैं, तो कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम तो अपने कोन का तो सब कुछ स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है जी। वी नो दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला यूज़ करके किया था स्लांट हाइट निकालने के लिए, कोन की स्लांट हाइट। आप अगर इस वे में भी लर्न करो वो इजी लर्न हो जाएगा। इस वे में क्या करना है, सभी का स्क्वायर्स में, ठीक है, L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इससे इजी रहेगा लर्न करना। आप ये भी फॉर्मूला अडॉप्ट कर सकते हो या वो वाला, दोनों सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी आपको जो अच्छा लगे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। L स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 6 इंटू 6 8 8 जा 64, 100, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 100, आपको पता है पेयरिंग होके L कितना आ गया जी, 10 मीटर आ गया L यहाँ से पता लग रहा है L ये लेंथ नहीं है, ये स्लांट हाइट है, ये ध्यान रखना, ये वाला L है 10 मीटर, ठीक है जी। अभी हमने थोड़ा सा काम करा, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें चाहिए इसका एरिया, टेपोलिन का ये वाला एरिया ऑफ टेपोलिन टू मेक द टेपोलिन, ठीक है, टू मेक द टेंट। हमें पता कि इस, देखिए हमें सिर्फ ये नहीं पता था, स्लांट हाइट नहीं पता था, अब ये भी पता लग गई। बस अपने पाई R L में सारी वैल्यूज़ पुटअप करके हम सी कर्व्ड सरफेस एरिया, ये स्लांट हाइट वाला कौन सा एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई R L, ये निकाल लेंगे, क्योंकि यही देखिए आपको बेस में तो नहीं लगना ना, क्योंकि वो कोन शेप का है, जो हमने तरपाल यूज़ करके कोन बनाना है, बेसिकली टेंट बनाना है, वो टॉप से बॉटम तक है, मतलब बेस नहीं बनाना जस्ट, ठीक है जी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लगाएंगे पाई R L,
अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ध्यान रखना इसका 3.14 का मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। वो गिवन है तो यही वैल्यू पुटअप करेंगे, इंटू 6 इंटू 10। इसको ये डेसिमल रिमूव करके अपॉन में 100 आ गया जी, 0 से 0 की। अब 314 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, 1884 आ गया। ओके, अब जी नीचे यहाँ पे डेसिमल था, डिनोमिनेटर में 0.1 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना सारा कुछ मीटर। यहाँ तक तो होगा जी, एरिया फाइंड आउट कर लिया ये वाला। अब उन्होंने क्या कहा है कि इसकी लेंथ फाइंड आउट करिए, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम इसको इसके इक्वलाइज कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्वेश्चंस में भी काफ़ी क्वेश्चंस में हमने ऐसे ही किया, क्योंकि वो बेसिकली कह क्या रहा है कि जो ये कपड़ा है इसी से हमने ये कौन का ये टैपोलिन बनाना है, ठीक है, ये वाला। तो इसके एरिया को इसके इक्वलाइज कर देते हैं। देखो इसका एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगुलर ही है ना, स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, पता नहीं कितनी लेंथ होगी। इसका जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है, B है L नहीं है। इजिकल टू में हम क्या कर देंगे, इसका कंप्लीट एरिया हमारे पास आ चुका, तो हम इक्वलाइज में कैसे कर देंगे जी, इस वे में कर देंगे। लेट द लेंथ ऑफ 3 मीटर वाइड टैपोलिन L, ये ध्यान रखना कैपिटल L से हमने डिनोट किया, इस चीज़ का ध्यान रखना। देयरफॉर द एरिया ऑफ टैपोलिन रिक्वायर्ड, अब एरिया ऑफ टैपोलिन रिक्वायर्ड का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीस है उसका एरिया है, इसका ध्यान रखना, ठीक है जी। टैपोलिन का मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर लेंथ का एक कपड़ा है जो मार्केट से अभी परचेज करा है, जस्ट अभी उसकी कुछ फॉर्मेशन नहीं की, कटिंग वगैरह नहीं की, जस्ट मार्केट से खरीदा है अभी, ठीक है। और L इंटू बी आ गया जी, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि L इंटू 3 हमारे पास गिवन था। अब जो मेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है कि उसी कपड़े से हमने ये बनाना है, यानी कि टैपोलिन का टेंट का टैपोलिन बनाना है, टैपोलिन का टेंट बनाना है, ठीक है जी। टैपोलिन मतलब कपड़े का, जो प्लास्टिक का कपड़ा है उसका हमने टेंट बनाना है। तो हम इसको इक्वलाइज कर देते हैं। इक्वलाइज करने से क्या होगा, हमारे पास लेंथ आ जाएगी बेसिकली, क्योंकि बाकी सारी फिगर्स तो आ चुकी हैं, ठीक है जी। L इंटू 3 इज इक्वल टू 188.40, L इज इक्वल टू 188.40 अपॉन में 3, ठीक है। वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, ऑपोजिट साइड जाके वो डिवाइडेशन में हो जाता है। हमारे पास लेंथ क्या आ गई जी, 62.80 मीटर में आई है ये लेंथ, ये मीटर ध्यान रखना, ठीक है जी। कई बार हम रुपीज़ लगाते हैं, कई बार मीटर स्क्वायर लगाते हैं, ये आपको खुद देखिए। L, इसका जो दूसरा साथी है बी किस फॉर्मेशन में गिवन था, ब्रेड्थ भी हमको मीटर्स में गिवन थी, ठीक है। अगर ब्रेड्थ मीटर में गिवन थी तो हम लेंथ भी मीटर में अपने आप ही मीटर में ही लिखेंगे, ध्यान रखना इस बात का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा जी, यहाँ पे अपना लेंथ फाइंड आउट होगी। अब देखिए लेंथ भी फाइंड आउट होगी, ब्रेड्थ भी होगी। अब क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कहा था जब आपके पास लेंथ भी होए ब्रेड्थ भी होए, उसके एरिया में +20 सेंटीमीटर्स एक्स्ट्रा ऐड कर देना, 20 सेंटीमीटर्स एक्स्ट्रा ऐड कर देना। पर 20 सेंटीमीटर ये सब कुछ मीटर्स में गिवन है, ये 20 सेंटीमीटर्स में है। फिर सबसे पहले हम कन्वर्शन करेंगे, हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स, ठीक है। ये सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 20 अपॉन में 100, ठीक है, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से आपने ऐसी सीक्वेंस फॉलो करते जाना। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर आप इसी वे में फॉलो करते जाओगे स्टेप्स। और यहाँ पे एक एक लाइन का गैप छोड़ते जाना थोड़े थोड़े, जैसे यहाँ पे देखिए छोड़ा हुआ, आपने भी जब नोट डाउन करोगे अपनी कॉपीज़ पे यहाँ पे एक लाइन का गैप छोड़ देना, ठीक है जी। यहाँ पे भी मतलब कि सारे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को बिना स्पेसिंग दिए मत करना, फिर क्लैरिफिकेशन नहीं होती कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, ठीक है, ये बेशक आप अपने रेड पेन की जगह ब्लैक पेन यूज़ कर लेना। एरिया ऑफ टैपोलिन टू यहाँ से ब्लैक पेन से लिख लेना, लेट द लेंथ यहाँ से ब्लैक पेन से, या ऐसे लिख लेना, या स्पेस छोड़ देना एक एक लाइन की। देखिए जैसे हमने यहाँ पे स्किप की हुई है एक एक लाइन की। चलो जी, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा टैपोलिन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जैसे क्वेश्चनिंग की गई है हम वैसे ही आंसरिंग कर रहे हैं।
एक्स्ट्रा टैपोलिन फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्ट। सिंपल जैसे ये बात बोली उन्होंने, 20 सेंटीमीटर है, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू meters, because of that 1 meter is equal to 100 centimeter, so this is the reason we will put up upon 100 meter is equal to 0.20 मीटर। कन्वर्शन होगी। बस अब हमारे लिए यही वाली वैल्यू है इसकी जो एक्स्ट्रा ऐड करनी है। कहाँ पर ऐड करेंगे आप खुद सोचिए, इसको हमने कहाँ ऐड करना है। ठीक है जी, जो ये हमारे पास लेंथ आ चुकी थी, ठीक है, 62.80, हमें पता है कि उन्होंने क्या कहा था, जब आपके पास लेंथ आ गई ये वाली, ठीक है जी, जो हमने फाइंड आउट करी, उसमें प्लस ये ऐड कर देना। तो अभी अभी हमारे पास लेंथ था, या अब हम उसमें ये ऐड कर रहे हैं जी। देयरफॉर द टोटल लेंथ ऑफ टैपोलिन इज इक्वल टू 62.80 प्लस ये जो कन्वर्ट किया होता है 0.20, यानी कि हमारे पास टोटल टैपोलिन की जो लेंथ है कितनी चाहिए, विद एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखकर, जो वेस्ट जाना कपड़ा वो भी इंक्लूड करके 63 मीटर टैपोलिन चाहिए। ठीक है, तरपाल का कपड़ा चाहिए, बेसिकली प्लास्टिक की तरपाल। ठीक है, तो हम कैसे लिख देंगे आंसर को, अगर आप लिखना चाहो ऐसे, हैंस द लेंथ ऑफ 3 मीटर वाइड टैपोलिन इज 63 मीटर टू मेक द टेंट। ठीक है जी, ये अब उसकी ब्रेड्थ होगी, ये उसकी लेंथ होगी। ठीक है जी, ये कंप्लीट उसकी 63 कंप्लीट लेंथ होगी, 3 मीटर उसकी ब्रेड्थ होगी। इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लेंथी है बट इंटरेस्टिंग है, और इसको समझने की अच्छे से कोशिश करनी है आपने। इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।